हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्चना सौरभ। वेलकम टू #अचीवर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं नेट और यूजीसी नेट में और सीटेट में, दोनों में कई बार आए हुए हैं, उनको मैं लेकर के आई हूं। और उस क्वेश्चन के आधार पर हम ये समझेंगे कि उसका मैं एक डिस्क्रिप्शन भी लेकर के आपको डिस्क्राइब भी करूंगी कि कैसे ये आएगा। एक्चुअली इस की डिटेल्स किसी भी बुक में टोटली एक जगह पर कहीं मिलती नहीं है, इसलिए मैंने अलग अलग जगह से इसको कलेक्ट करके किया है। होपफुली आपको ये पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग पद्धति में से किसी प्रबलन संकेत की उपस्थिति में अनुक्रिया कराया जाना सकारात्मक प्रबलन पर निर्भर करता है। और 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं: पुरस्कार प्रशिक्षण, अकर्म प्रशिक्षण, विभेदन प्रशिक्षण, विभेदित अकर्म प्रशिक्षण। ये जनवरी 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरह के प्रशिक्षण वाले 8 तरह के ये प्रशिक्षण होते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली हर साल 1 या 2 क्वेश्चन, कभी कभी 1 कभी कभी 2 भी होते हैं। जैसे आप ये देखिए, इसको समझने से पहले हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। 2 समुच्चय दिए हुए हैं, 2 ग्रुप दिए हुए हैं, फिर उसकी कूट मिलान करनी है हमें। इसमें भी 4 नाम दिया हुआ है: पुरस्कार प्रशिक्षण, पलायन प्रशिक्षण, विभेदीकरण प्रशिक्षण और सक्रिय परिहार प्रशिक्षण। और यहाँ 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास कि संकेत की अनुपस्थिति में सकारात्मक प्रबलन की प्राप्ति, अनुक्रिया उत्पन्न होने पर, संकेत की उपस्थिति में नकारात्मक प्रबलन की प्राप्ति, अनुक्रिया अवरुद्ध होने पर। ऐसे ही करके 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको चूज करना है। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मैंने डेटा तैयार करा है, उसको अगर आप कर लेते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम उस डेटा को देखते हैं। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, ये है क्या? इसको लाया था B.F. स्किनर ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ऑफ बिहेवियर। तो रिवॉर्ड्स भी होंगे, पनिशमेंट भी होंगे। इसका मतलब क्लियर है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन होंगी उसके ऊपर ये बेस्ड है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। स्किनर ने यह निष्कर्ष निकाला कि व्यवहार की पुनरावृत्ति एवं परिमार्जन उसके परिणामों के द्वारा निर्देशित होता है। मतलब जो भी उसकी पुनरावृत्ति, कितनी बार हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स किस तरह के आ रहे हैं, उससे वो व्यवहार होता है कि आगे उस व्यवहार को कंटिन्यू करना है या उस व्यवहार को छोड़ देना है। स्किनर ने इस तरह प्रकार के व्यवहार को क्या कहा? क्रिया प्रसूत व्यवहार। और इस तरह के व्यवहार को सीखने की जो प्रक्रिया हुई उसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नाम दिया। अब देखिए, इसके अंदर जो हमें ध्यान देने की चीज है कि प्रशिक्षण कितने तरह के होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तरह के होते हैं। ये ऑप्शंस में आपको ये दिया हुआ रहेगा। उसमें आपको ध्यान देना है, संकेत के बारे में दिया रहेगा कि संकेत या तो अनुपस्थित होगा या फिर उपस्थित होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अनुपस्थित और या फिर उपस्थित। फिर तीसरी चीज जो उस पर ध्यान देने की है वो है प्रबलन। वो जो हमें पुनर्बलन, जिस रेनफोर्समेंट जिसकी तरह से मिल रही है, स्टिमुलस जो हमें दिया जा रहा है, वो किस तरह का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सकारात्मक है या ऋणात्मक या नकारात्मक है। तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। और उससे लास्ट चीज है कि अनुक्रिया किस तरह की हो रही है। या तो ये जो रेनफोर्समेंट दिया गया उसकी वजह से कोई अनुक्रिया उत्पन्न हो जाएगी, मतलब वो कंटिन्यू रहेगी, या फिर वो अनुक्रिया जो किया जा रहा है वो अवरुद्ध हो जाएगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। या तो उत्पन्न होगी या फिर अवरुद्ध होगी। तो बेसिकली आपको ध्यान देना है कि संकेत क्या है, उपस्थित या अनुपस्थित, प्रबलन क्या है, सकारात्मक या नकारात्मक, और अनुक्रिया क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है या अवरुद्ध हो रही है। क्वेश्चन में ये तीनों चीज मार्क करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन करोगे। तो सबसे पहले हमारा है पुरस्कार।
इसमें संकेत अनुपस्थित भी रहता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन पुनर्वलन सकारात्मक होती है और अनुक्रिया उत्पन्न होती है। आप एग्जाम्पल भी थोड़े बहुत किसी के देख सकते हो, ऐसे कि आप कक्षा के अंदर किसी बच्चे को एक पेन दे रहे हो तो या शाबाश बोल रहे हो, तो उसके लिए वो उत्पन्न करने के लिए, उस तरह की प्रक्रिया उत्पन्न करने के लिए वो मोटिवेट कर रहा, मोटिवेशनल जो भी थॉट्स होते हैं हम अगर किसी को कहते हैं तो उसमें बच्चा वो काम करने के लिए तत्पर हो जाता है, वो अनुक्रिया उसमें उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है अकर्म। अकर्म में भी पहले मैंने जो ये चार शुरू के चार लिखे हैं, पुरस्कार, अकर्म, पलायन और दंड, इसमें संकेत अनुपस्थित रहेंगे, ताकि मैंने इस तरह इसलिए लिखा है ताकि ये आपको आसानी से याद हो सके। शुरू के चार में संकेत अनुपस्थित रहेंगे, फिर लास्ट के चार में संकेत उपस्थित रहेंगे। अब जैसे अकर्म क्या होता है, अकर्म में सकारात्मक प्रबलन होती है और क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ये कैसे हो सकता है, इसको आप एक चीज से समझ सकते हो कि जैसे हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा गाली नहीं देना चाहिए, उससे भगवान खुश होते हैं, तो हमने उसको सकारात्मक पुनर्बलन दिया, तो अब बच्चा उस गाली देना बंद कर देगा, अवरुद्ध हो जाएगी उसकी वह विक्रिया, क्योंकि उससे उसको लग रहा है भगवान उससे खुश होंगे। तो यह किसी काम को छोड़ करके, नहीं करके, अकर्म करके उसको सकारात्मक पुनर्बलन दे रहा है और उससे उसकी अनुक्रिया अवरुद्ध हो जा रही है। उसी तरह से सारे हैं। पलायन में हमारा संकेत अनुपस्थित, इन चारों में संकेत अनुपस्थित ही रहेंगे, लेकिन पलायन और दंड ये दोनों नकारात्मक पुनर्बलन होते हैं। पलायन से, किसी काम से हम भाग रहे हैं तो उसमें क्या होता है, अनुक्रिया, जैसे अब हमने उसमें कहा कि नकारात्मक में प्रबलन दिया और अनुक्रिया उत्पन्न हो जा रही है। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल लो, आपको किसी चीज के लिए कहा जाता है बच्चे को ये मत करो, वो मत करो, तो बच्चा क्या करता है, वही काम करने के लिए वो प्रेरित हो जाता है, जबकि उसमें हमने उसको उस तरफ से हटाने की कोशिश की, नकारात्मक उसको संदेश दिया, लेकिन उससे कि ये करोगे तो सजा मिलेगी, लेकिन बच्चा उसको करने के लिए ही और उत्सुक हो जाता है, उससे उसकी अनुक्रिया और उत्पन्न होती है। दंड बहुत सिंपल है। दंड में भी हमारा नकारात्मक प्रबलन होता है, और जैसे डांट बच्चे को पड़ गई तो नकारात्मक हुआ, लेकिन उससे हो सकता है कि बच्चे ने गाली दिया, उसको डांट लग गई तो वो अब गाली देना बंद कर देगा, या बच्चे ने होमवर्क नहीं करा तो उसके लिए पिटाई लग गई, तो फिर डांट लगी तो उसने उस काम को करना बंद कर दिया, मतलब कि काम उसका वो चीज अवरुद्ध हो गया कि होमवर्क नहीं करना है। तो कोई भी काम को अवरुद्ध करना इसमें होता है, दंड के थ्रू किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास चार होंगे वो हमारे इसमें संकेत उपस्थित होंगे। क्वेश्चन में भी ये चीज बहुत मेंशन किया होता है, इसको आप बहुत ध्यान से देखोगे। विभेदित अकर्म, इसमें हमारा शुरू के दो सकारात्मक है और लास्ट के दो हमारे दो नकारात्मक है। विभेदित अकर्म और विभेदन, इन दोनों में सकारात्मक है, दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों में संकेत, लेकिन विभेदित अकर्म में काम जहाँ रुक जाता है कि इसके ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कि वो नहीं करना चाहिए, इस तरह से जो बच्चे के अंदर तुलना करके किया जाता है कि कोई काम नहीं करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो काम उसमें अवरुद्ध हो जाता है। सकारात्मक में काम उत्पन्न हो जाता है, जबकि स्थिति में विभेदन में। फिर हमारा लास्ट का दो आता है, परिहार और विभेदित दंड, ये दोनों में भी संकेत उपस्थित होंगे, दोनों नकारात्मक होंगे, एक में उत्पन्न होगा अनुक्रिया और दूसरे में विभेदित दंड में अवरुद्ध होगी। देखिए आप, दंड चाहे विभेदित दंड हो या फिर सिंपल दंड हो, दोनों में अभिक्रिया अवरुद्ध हुई है। वैसे ही अगर अकर्म की बात करते हैं तो अकर्म हो, यहाँ हो, ये देखिए अकर्म और यहाँ अकर्म, दोनों सकारात्मक है लेकिन दोनों में अवरुद्ध हो रही है, तो ये चीज कॉमन होंगी। आप इसको किसी अपनी तरफ से कोड बना सकते हो, इसको याद रखने के लिए फर्स्ट वर्ड को याद करके इसको लाइन वाइज याद कर सकते हो। शुरू के चार अनुपस्थित रखोगे संकेत और लास्ट के चार में उपस्थित रख सकते हो। तो अब आप ये समझ चुके हो, तो इसके आधार पर अब आप क्वेश्चन कर सकते हो जो मैंने इससे पहले आपको कहा। देखिए, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी क्रिया प्रसूत अनुबंध पद्धति में प्रबलन संकेत की उपस्थिति में, पहला चीज दे दिया कि संकेत उसमें उपस्थित होगा, तो यानी कि लास्ट के चार कोई होंगे। ये चीज शुरू में तो चार में क्या थे, अनुपस्थित थे, तो लास्ट के चार में से कोई होंगे।
अनुक्रिया कराया जाना सकारात्मक प्रबलन होगा। तो लास्ट में 4 जो थे जिसमें उपस्थिति थी संकेत की, उसमें से 2 सकारात्मक थे और 2 नकारात्मक थे। तो हमें अब उस 2 सकारात्मक वाले में देखना है कि प्रबलन निर्भर करता है। तो संकेत की उपस्थिति होगी और सकारात्मक प्रबलन होगा। तो देखिए संकेत की उपस्थिति होगी, उपस्थित इसमें है, चारों में है, और कैसा है, सकारात्मक है, सकारात्मक प्रबलन है। तो सकारात्मक प्रबलन इसमें और इसमें होंगी। और ये भी कह रहा है कि अनुक्रिया कराई जा रही है, मतलब अनुक्रिया उत्पन्न हो रही है। तो अनुक्रिया उत्पन्न कब होगी, उत्पन्न होती है हमारी, देखिए ये रहा, दोनों सकारात्मक, ये 2 हुए। अब उसमें अवरुद्ध होगा या उत्पन्न होगा ये देखेंगे। तो इसमें तो अवरुद्ध होता है, हमारा विभेदन में उत्पन्न होता है, इसका मतलब हमारा ये विभेदन होगा। तो इस टेबल के थ्रू आप आंसर्स इजी वे में कर। फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के थ्रू एक किसी सर्टेन टॉपिक को समझने की कोशिश करा हमने। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसको कंप्लीट करते हुए फिर ऐसा ही कोई एक टॉपिक छोटा सा लूंगी जो बार बार रिपीट कर रहा हो एग्जाम में, टॉपिक के अंदर का मतलब सब टॉपिक हो और वो बार बार रिपीट हो रही हो एग्जामिनेशन में, वैसे टॉपिक को, सब टॉपिक को उठाऊंगी और उसको डिस्कशन करूंगी और उसको याद रखने का एक तरीका हम लोग सामने रखेंगे। Keep watching and keep practicing. Please do like, share and subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.